हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8th का साइंस से टॉपिक करेंगे। चैप्टर 8, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हम इसको कंप्लीट चैप्टर को पॉइंट्स में बना के समझा दूंगा पीडीएफ के थ्रू। इसी जो एनसीईआरटी की ऑफिशियल पीडीएफ है। पर क्या है कि जो हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे ना, तो 2-3 घंटे लग जाएंगे चैप्टर को करने में। तो इसलिए मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं चैप्टर की वो समझा दूंगा। जैसे कि स्टोरीज वगैरह दे रखी होते हैं, ये कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, ये सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे जो आपका कंटेंट है मैं आपको वो पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अब सबसे पहला पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ सेल। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे उन्होंने 1665 में ऑब्जर्व slice of cork under a simple magnified device. Cork is present of the bark of the tree। यानी कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने सेल्फ डिज़ाइन जो माइक्रोसॉफ्ट था उसमें से कॉर्क को बार्क ऑफ ट्री यानी कि जो पेड़ की छाल होती है उसको स्लाइस उसके बना करके उसने माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व किया था। अब स्लाइस कैसे प्रिपेयर होती है वो भी मैं आपको इसी चैप्टर में बताऊंगा। अब नेक्स्ट देखिए, अगला है ये उसको फिर कुछ ऐसा नज़र आया था, तो उसने ये कुछ ऐसा लगा कि भाई लेटिन में जो हम ग्रीक साइड में इसको जो हमारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं उनको सेल्स बोलते हैं, तो वहीं से इसका नाम पड़ा सेल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए, these boxes appear like honeycomb। He also noticed that one box was separated from the other by the wall or the partition. Hook coined the term cell for each box. What Hook observed as this boxes in the cork actually dead cells, but जो cork ऑब्जर्व किए थे कॉर्क सेल्स वो सारे डेड थे। उसने लिविंग सेल्स नहीं ऑब्जर्व किए थे, वहां पे उसने सारे डेड सेल्स ऑब्जर्व किए थे, ठीक है। पर जो लिविंग सेल्स थे वो बाद में लिविन हुक ने पॉन्ड वाटर में कर लिए थे। ये आपके लेवल से बाहर है, ये आप कुछ नहीं पूछेगा। अब देखते हैं सेल क्या होता है। सेल ये वही है बहुत, ये तो सारे ये छोड़ो इसको। सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। अगर सेल की कोई आपसे डेफिनेशन पूछे ना, तो व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी कि स्ट्रक्चर वो उससे होते हैं, प्रॉपर जो फंक्शनिंग होती है वो सारा सेल का काम होता है। ये सिंपल सेल की डेफिनेशन है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। जैसे जैसे ये दीवार है, इस दीवार में ये ईंटें हैं, ये सारे सेल्स हैं। और ये दीवार, इनको हम जैसे इसमें कंपेयर कर रहे हैं, ये दीवार है, दीवार में ईंटें हैं। वैसे ही आपकी ह्यूमन स्किन में सेल्स हैं, ह्यूमन बॉडी में सेल्स हैं। सारे सेल्स ने मिलकर क्या बनाया? सेल सिस्टम, ऑर्गन्स, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम, वहीं से सारा हो गया। ऐसे ही दीवार में है, ये सारी वही चीज़ है और कुछ नहीं है। ये ऑनियन पिल को अगर मॉडल करेंगे ऐसा दिखेगा, ये दीवार ऐसे दिखी, ये डिफरेंस दिखा रखा है। ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी एंड सेल नंबर्स एंड शेप एंड साइज, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म में जो सेल की जो शेप साइज है वो डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती है, ठीक है। हाउ डू साइंटिस्ट हाउ डू यहाँ देखिए, हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल? द यूज माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट। स्टेन डाइज आर यूज टू कलर द पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर। यानी कि जब उसको साइंटिस्ट जो है सेल को स्टडी करने के लिए वो क्या करते हैं, उसमें स्टेन्स वगैरह डाई वगैरह लगाते हैं ताकि वो उसको अच्छे से स्टडी कर पाए, ठीक है। अब देखिए, there are millions of living organisms are of different shape and size. These organs also have vary in shape, size and number of cell. Let us study some of them। यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म की जो शेप साइज है वो थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो हम उनमें से स्टडी करते हैं उनको। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के शेप साइज ऑफ सेल वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब आते हैं नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि एलिफेंट के अंदर बिलियन ट्रिलियंस होते हैं सेल्स। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल विच वेराइज इन शेप एंड साइज, जिनकी शेप और साइज है वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, यानी कि डिफरेंट ग्रुप है तो डिफरेंट फंक्शनिंग भी है उसके, ठीक है। अ बिलियन इज 1,000 मिलियन एंड ट्रिलियन इज 1,000 बिलियन। यहाँ पे वो न्यूमेरिकल वैल्यूज एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। अब देखिए, ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल इज मल्टी सेलुलर।
ठीक है, मल्टी सेलुलर मीन्स मैनी सेल्स। जो ऑर्गेनिज्म है वो एक से ज़्यादा सेल्स का बना होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, और जो सिंगल सेल का बना हुआ होता है उसको हम बोलते हैं, देखिए सिंगल सेल का वो तो बोलते हैं हम उसको यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर में हमारे पास एग्जांपल आता है अमोएबा, पैरामीशियम, ये सब आता है। और मल्टी सेलुलर में हमारे पास एग्जांपल आता है एनिमल्स, प्लांट्स। ठीक है, नाउ लुक एट ए एंड बी। यहाँ पे ए एंड बी में डिफरेंस दिखा रखा है। अमोएबा, पैरामीशियम, ये दोनों यूनिसेलुलर हैं क्योंकि इनमें सिंगल टाइप ऑफ सेल है, बट जबकि ह्यूमंस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल है, इसलिए वो मल्टी सेलुलर है। अब यहाँ पे एक्टिविटी है, अ टीचर में शो अ परमानेंट स्लाइड ऑफ अमोएबा। यहाँ पे वही है कि आप इसमें ये देख लीजिए, मैंने आपको दिखा दिया कि अमोएबा और पैरामीशियम कैसा होता है। अब आते हैं शेप ऑफ सेल। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमोएबा इन द फिगर? ठीक है, अब यहाँ पे शेप होते हैं कोई, जो जैसे कि कुछ शेप्स होती है किसी सेल की। देखिए आपको मैं शेप्स, इसमें पूरा यही है कि कुछ सेल्स की डिफरेंट होती है, कोई कैसा होता है कोई कैसा होता है, तो यहाँ पे उसी के बेसिस पे दिखा रखी है कि ब्लड सेल्स जो होते हैं आपके आरबीसी, वो तो डिस्क शेप होते हैं। फिर ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है ए पार्ट, स्पेरिकल रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन। ठीक है, बी, ये देखिए स्पिंडल शेप्ड मसल सेल, यानी कि स्पिंडल शेप है, लंबे लंबे होते हैं, पतले पतले लंबे लंबे। फिर लॉन्ग ब्रांच यानी कि झाड़ी की तरह होते हैं आपके नर्व सेल, न्यूरॉन्स वगैरह, ये सब ये है। ठीक है, अब देखिए साइज ऑफ सेल। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा ध्यान से देखना। साइज ऑफ सेल, द साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बी स्मॉल और मिलियंथ ऑफ अ मीटर, माइक्रोमीटर और माइक्रोन, यानी कि छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। अब तक देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये पे यहाँ पे ये है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है मतलब छोटे सेल्स होते हैं, दे नीड टू बी एनलार्ज मैग्नीफाइड, उसको माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं। स्मॉलेस्ट सेल जो अब तक डिस्कवर हुआ है वो है बैक्टीरिया सेल, बैक्टीरियम सेल, 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर्स। और जो लार्जेस्ट सेल है वो है ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का एग होता है ना, एग, वो भी एक सेल होता है। तो लार्जेस्ट जो सेल है वो है ऑस्ट्रिच का एग, वो नियरली 170 मिलीमीटर, जो इंटू 130 उसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह इसने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है। और ये एक्टिविटी है, उधर कुछ नहीं है। ये देखिए नेक्स्ट है ये, अब आता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ पे अब सेल का जो स्ट्रक्चर है उसकी फंक्शनिंग है वो यहाँ सब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अब सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखने से पहले आप मेरे को एक बात बताइए, आपने 7th क्लास में आपने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा था कि कैसे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, पैनक्रियाज, फिर कैसे वो इंसुलिन सेक्रेशन, वो सब आपने उसमें वो पढ़ा था। तो कैसे उस टाइम में छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, तो ऐसे ही इसके अंदर है कि छोटे छोटे ऑर्गन्स मिलके सेल के अंदर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, तो ऐसा इधर है। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, डीप में जाते हैं, तो ईच ऑर्गन इज फॉर मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्ट कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि हम कह सकते हैं एक आपका 8th क्लास में 9th में एक स्पेशल चैप्टर आएगा टिश्यू स्पेसिफिक है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि ग्रुप ऑफ सेल्स बन के टिश्यू बना लेते हैं, वही डिफरेंट फंक्शन बनाते हैं। जैसे कि भाई ये सेल्स मिल गए, ये एक टिश्यू बन गया, तो इनका काम है कि भाई ये डाइजेशन करेंगे। ये सेल मिल गए, इनका काम है भाई ये करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये सारा इनका सिस्टम होता है। अब हम पार्ट्स ऑफ सेल के साथ हम उसकी फंक्शनिंग करेंगे। अब पार्ट्स ऑफ सेल में देखिए सेल मेम्ब्रेन, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल। यार ये पेन नहीं आ रहा, हाँ आ गया। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल आर सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए सेल के मेन 3 बेसिक कंपोनेंट्स है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। अब मैं आपको एक वाइट पेज पे ले जा करके इसको अच्छे से बताऊंगा, तो मैं आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से उन तीनों इंपॉर्टेंट फंक्शंस को बताऊंगा, जो तीन दोनों चीज़ कहते हैं। ये देखिए ये एक सेल होता है कुछ ऐसा गोल गोल हमने देखा है। ठीक है, इधर ये होता है एक उसका सेंटर, इधर बहुत सारे हो ऐसे ऑर्गेनेलीज होते हैं, यानी कि ये भी आपको मैं बताऊंगा कि वो क्या होता है, उनकी शेप डिफरेंट होती है। ठीक है,
उनकी सबकी शेप डिफरेंट होती है। तो ये जो बाहर वाला एरिया होता है, ये जो कवरिंग होती है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सीएम मत लिख के आ जाना, कंप्लीट लिखना है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर ये जो ये बीच में ये जो सेंटर आ गया, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी ये सारे छोटे मोटे पार्ट या लाइन वगैरह, ये जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं या जितना भी सिस्टम है, ये सारा का सारा होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछे सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन होता है कि प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सेल, जो एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है। यानी कि ये एक सेल है तो इधर दूसरा सेल होगा, इधर तीसरा सेल है, उधर भी और सेल है, इधर भी और सेल है। तो ये सब जहाँ से वो सेपरेट करती है, मान लीजिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वैसे थोड़ी बहुत ड्राइंग करके दिखा दूंगा आपको। ये मान लीजिए ये बॉक्सेस बन गए ना, ये सारे सेल हैं। तो ये जो ये कवरिंग बनी, ये होगी सेल मेम्ब्रेन, यानी कि एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है, और ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि सिर्फ फूड वाटर को ही अंदर आने देती है, बाकी अदर जो फॉरेन फॉरेन के मतलब जो भी मतलब बाहर के जो डिफरेंट मटेरियल होते हैं उनको ये नहीं आने देती है अंदर, ठीक है। अगर हम ये देखिए, फिर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो ये सेंटर होता है सेल का, जहाँ से ये इसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं, यहीं से प्रोटीन बनता है। और ये सारे सेल की जो वर्किंग है उसको देखते हैं, कह सकते हम इसको हेड कह सकते हैं, मॉनिटर ऑफ, या हम कह सकते हैं सीपीयू ऑफ सेल। अब साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होता है एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है, फ्लूइडी सब्सटेंस, लिक्विड जेली टाइप होता है ये। इसके अंदर और भी थोड़े सिस्टम्स होते हैं, वो सारे एक्सप्लेन होंगे। इसके मेन काम क्या है कि सेल को अच्छे से मतलब मेंटेन करना, यानी कि ट्रांसपोर्ट करना है, कि न्यूक्लियस ने प्रोटीन बनाया, उसको सेल मेम्ब्रेन के थ्रू दूसरे सेल तक इधर उधर पहुंचाया, या फिर दूसरे सिस्टम तक पहुंचाया, बॉडी को परफेक्टली में बनाया। तो ये सारा सिस्टम उधर साइटोप्लाज्म करता है, और मैं बुक के थ्रू आपको ये दोबारा एक बार रिपीट करवा दूंगा। तो अब इसके अंदर देखिए, देखिए सेल मेम्ब्रेन वाला हो गया, ठीक है। तो अगर हम सेल मेम्ब्रेन देखिए, इधर रखा है कि ये कहाँ है, हाँ सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये सब है, ठीक है। तो ये आप एनसीईआरटी बुक से अपना रीड कर लीजिए। फिर इधर आइए यहाँ, द बाउंड्री ऑफ ओनियन सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन है। मैंने आपको बताया था कि जो सेल की बाउंड्री होती है वो होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। इधर न्यूक्लियस द सेंट्रल डायग्नोस, ये सेंटर इज, सेंटर है जो सेल का, जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है वो हमारा साइटोप्लाज्म होता है। तो हमने 4 पेज कर लिए हैं यहाँ से, कल हम उसको स्टार्ट कर लेंगे इस वाले चैप्टर को अपने को, और जो हमारा पॉइंट बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, सेकंड पार्ट में। मैं इसको 2-3 पार्ट में कवर करने की कोशिश करूँगा।